Hello बच्चों, let's read this question. The question say that give the answer of the following question on the basis of E plus S रिएक्ट करके E माइनस S का फॉर्मेशन करेंगे, अगेन E प्लस P का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जिसमें दो स्टेप दिखाए गए हैं। एबव फिगर शो द, मतलब फिगर क्या शो कर रहा है ये बताना है। ऑप्शन ए मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, ऑप्शन बी मैकेनिज्म ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ऑप्शन सी मैकेनिज्म ऑफ करोजन, ऑप्शन डी मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंपोज्ड बाय प्रोटीन। ये एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी बायो लिविंग रिएक्शन में कैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं। तो एंजाइम को दूसरे वर्ड में हम लोग बायो कैटलिस्ट कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं। ये हो गया की कॉन्सेप्ट। जो एंजाइम होता है, एंजाइम, इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था एमिल फिशर, और एमिल फिशर ने दिया था लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल दिया था, और इन्होंने क्या किया था, बताया था कि जैसे कोई यहां पर क्या है, ई हमारा एंजाइम कैटलिस्ट है, एस हमारा सबस्ट्रेट होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, अटैक करने के बाद इसके साथ में जुड़ेगा और ई और एस ऐसे करके एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अगेन क्या होगा, जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एंजाइम कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और देन प्रोडक्ट पी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट पी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को क्या करते हैं, लॉक एंड की के मॉडल में कुछ इस तरीके से समझते हैं। तो ये की होगा और इस टाइप्स का यहां पे क्या होगा, एक लॉक होगा, और ये ई एंजाइम हो जाएगा और ये सबस्ट्रेट हो जाएगा। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो कुछ इस टाइप्स के प्रोडक्ट का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसी को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देन क्या होता है, जब इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां पर ये जो की होता है एंजाइम वो अलग हो जाता है, और प्रोडक्ट पी जो होता है वो अलग हो जाता है। तो ये हो जाएगा एंजाइम कैटलिस्ट, और ये हो जाएगा सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो इसमें जो ऑप्शन ए हो गया मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, ये क्या होगा, करेक्ट होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।